हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ। आज है 25 मार्च 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आपके सामने आता है क्वेश्चन ऑफ द डे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचा जो स्पेसक्राफ्ट है जिसका नाम है सोयूज, वो किस देश से संबंधित है। तो दोस्तों, ये रूस रशिया से संबंधित है। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है, अभी रूस देख ले हैं कहाँ पर नक्शे में। ये भारत है और ये है रशिया। ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं वापस। अब आपके सामने आता है पहला क्वेश्चन। वो क्या है कि अभी अभी एक नूर सुल्तान कैपिटल का नाम किसी देश की कैपिटल है, समाचारों में रहा है। तो वो कौन सा देश है। तो दोस्तों, वो है कजाकिस्तान। तो इसका आंसर बनता है ए। अब थोड़ी डिटेल देख लें। तो दोस्तों, वैसे तो कजाकिस्तान की कैपिटल का नाम अस्ताना था, ठीक है दोस्तों, पर लेकिन वहाँ के एक राष्ट्रपति जिनका नाम था नूर सुल्तान, उनके सम्मान में इसका नाम बदलकर अस्ताना से नूर सुल्तान कर दिया गया है, वहाँ की राजधानी का नाम। तो ठीक है दोस्तों, अब कजाकिस्तान नक्शे में है कहाँ पर, ये देख लें। ये भारत है और ये कजाकिस्तान है। ये पहले रशिया सोवियत संघ का हिस्सा था। अब हम चलते हैं आगे। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, वो क्या है कि सिल्क रोड प्रोटोकॉल, ठीक है, सिल्क रोड प्रोटोकॉल अभी साइन किया गया है चाइना के साथ, किस देश ने किया है। तो दोस्तों, सिल्क रोड प्रोटोकॉल जो चाइना ने जिस देश के साथ किया है उस देश का नाम है इटली। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है, अब ये इटली कहाँ पर है दुनिया में नक्शे में, ये है, ठीक है, इंडिया और ये है इटली। ठीक है दोस्तों, ये देखिए। अब देखिए, ये G7 है, ग्रुप 7 है। तो G7 का ये एक पहला देश बन चुका है जो कि इसका हिस्सा बना है सिल्क रोड इनिशिएटिव का। तो उसको भी फांस लिया नशे में चाइना ने। अब तीसरा क्वेश्चन आता है, वो क्या है कि ग्रैप्स GRAPES एक एक्सपेरिमेंट है, एक प्रयोग है, समाचारों में रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये किससे संबंधित है। तो दोस्तों, ये ब्रह्मांड किरण कॉस्मिक रे से संबंधित है। तो इसका आंसर बनता है सी। अब ये ए, इसका आंसर बनता है ए। ठीक है, अब ये है क्या, ये देख लें। ग्रैप्स 3 एक्सपेरिमेंट, ये देखिए, ये कॉस्मिक रे को डिटेक्ट करने वाला एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जो ऊटी में हो रहा है। ऊटी कहाँ पे है, तमिलनाडु में। अब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और जापान की ओसाका यूनिवर्सिटी ये मिलकर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और भी। अब ये देखिए, ये कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट है जो कॉस्मिक एनर्जी को ब्रह्मांड में देखता है, जांचता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, इसका लक्ष्य मैंने बता दिया, जैसे कि टू प्रोब एक्सेलरेशन ऑफ कॉस्मिक एनर्जी इन दी फॉलोइंग 4 एस्ट्रोनॉमिकल सेटिंग्स। ठीक है दोस्तों, अब आता है चौथा क्वेश्चन आपके सामने। वो क्या है कि गैलापागोस द्वीप समूह, गैलापागोस आइलैंड हाल ही में समाचारों में रहा है और ये कौन से महासागर में पाया जाता है। तो दोस्तों, ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है। तो इसका आंसर बनता है सी। ठीक है, अब देख लें ये जरा कहाँ पर है। ये देखिए, प्रशांत महासागर में है। ये भारत, इधर से हम चलेंगे, ये क्या है, अफ्रीका, ये है यूरोप। अब ये आता है साउथ अमेरिका और ये क्या है, इक्वेडोर। ठीक है, अब ये क्या है, प्रशांत महासागर और ये है वो महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं वापस। अब पांचवा क्वेश्चन क्या है कि वर्ल्ड स्पैरो डे, ठीक है, वर्ल्ड स्पैरो डे निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों, वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है, अब इसका थीम हमें पता होने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, वर्ल्ड स्पैरो डे जो 20 मार्च को मनाया जाता है उसका थीम है आई लव स्पैरोस। ठीक है, आई लव स्पैरोस 2019 का ये थीम रहा है। द इनिशिएटिव वॉज स्टार्टेड बाय नेचर फॉरएवर सोसाइटी, जो नेचर फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया है, ये इसके द्वारा चलाया गया है, मतलब ये भारतीय स्तर पर है। अब छठवां क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस भी 20 मार्च को ही मनाया जाता है। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है, अभी अंतर्राष्ट्रीय है तो पक्का यूनाइटेड नेशन द्वारा ही तय किया गया होगा। ठीक है, अब देखिए, जो इसका थीम क्या है 2019 का, हैप्पियर टुगेदर। ठीक है, हैप्पियर टुगेदर इसका थीम रहा है। तो इसका 20 मार्च का। अब हम चलते हैं आगे। अब सातवां क्वेश्चन आपके सामने आता है कि एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास मित्र शक्ति व्यायाम लिखा है, अभ्यास है, व्यायाम होता है योगा वगैरह करना या एक्सरसाइज करना दूसरी, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है तो इसका होता है अभ्यास, युद्ध अभ्यास। ठीक है दोस्तों, अब जो ये मित्र शक्ति 6वां युद्ध अभ्यास है, ये कौन से देशों के बीच में हुआ है। ये हुआ है भारत और नेपाल, इंडिया और नेपाल के बीच में। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे।
अब 8वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि स्मार्ट गार्बेज बिन्स, बिन्स क्या है, कचरे का डिब्बा, स्मार्ट कचरा डब्बा डिब्बा एक इनिशिएटिव, एक पहल चलाई गई है। तो ये किसके द्वारा चलाई गई है, ये चलाई गई है सेल द्वारा। तो इसका आंसर बनता है बी। अब ये है क्या, ये भी हम देख लें। तो दोस्तों सेल की फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इन्होंने एक स्मार्ट, स्मार्ट का मतलब है टेक्नोलॉजी का यूज़ किया होगा, गार्बेज बिन मतलब जो कचरे के डिब्बे हैं, ठीक है। और उसमें क्या है कि जिसमें भी कचरा होगा ये स्टील के बनाए जाएंगे, तो ये सिग्नल भेजेगा उस गार्बेज को इकट्ठा करने वाली गाड़ी को, ठीक है। इससे कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरेक्शन में कमी होगी और कई तरह के फ़ायदे कह सकते हैं आप होंगे ही, ठीक है। अब 9वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है, वो है कि कौन सी आईआईटी ने इसरो के साथ मिलकर स्पेस टेक्नोलॉजी सेल को बनाने का शुरुआत करने के जा रही है। तो ये है आईआईटी रुड़की। तो इसका आंसर बनता है ए, ठीक है। आईआईटी रुड़की के बच्चे भी काफ़ी क्रिएटिव होते हैं और इसरो ऐसे काम इसलिए करता रहता है ताकि बच्चों में स्पिरिट आए, काम करने की भावना आए, ताकि वो नए नए इन्वेंशंस कर सकें, ठीक है दोस्तों। अब आता है आपके सामने क्वेश्चन ऑफ द डे, वो क्या है कि आई हेल्प पहल इनिशिएटिव निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा चलाया गया और ये है क्या, ये भी आपको बताना है। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।